नमस्कार। बिहार में बहार है और ठंड तो है। तो आज हम लोग इस बात पर चर्चा करने आए हैं कि नीतीश कुमार इस तरफ रहेंगे इस तरफ, लेकिन बशर्ते बल्कि ये चर्चा का विषय रह नहीं गया है। ये तो रंगा नाच हो रहा है, सौदा हो रहा है बिहार के जनता के मतों का। जिस तरफ जो बेहतर डील मिलेगी नीतीश बाबू को, वहां चले जाएंगे। उन्होंने जो पिछले 20 सालों 25 सालों 30 सालों के राजनीतिक कैरियर में कमाया है, उसको भंजाने का प्रयास बस कर रहे हैं वो, कि भैया मुझे एक सम्मानजनक एक चीज दो, एक सम्मानजनक। अब जो उनको सम्मानजनक एक चीज देगा, बेहतर डील देगा, उधर चले जाएंगे वो। बाकी होइए वही जो राम रची राखा। ये नंगा नाच है और कुछ नहीं बिहार के जनता के मतों का। अब बिहार की जनता को यहाँ पर समझना है कि विधानसभा के चुनाव में उनके एक भी विधायक को जिताना है या नहीं जिताना है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता और उनके विधायक और सांसद जो भी हैं, MLC वगैरह जो भी हैं, उनका विश्वास तो नीतीश कुमार से उठ चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तभी तो ये साफ सुनने को मिल रहा है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया में रह जाते हैं तो उनके जो 16 विधायक हैं, उसमें से 12-13 का टूटना तय है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वो 16 विधायक में से 12-13 विधायक नहीं टूट के बीजेपी में जाएंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। कुछ बीजेपी में भी जाएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे, क्योंकि वो जीते हुए विधायक हैं। हो सकता है बीजेपी उनको हाथों हाथ ले भी। तो इंडिया में रहेंगे तो वो जो 16 सांसद को जीत के आए थे, वो कैंडिडेट के साथ तो नीतीश कुमार 24 के चुनाव में के आम चुनाव में नहीं खड़े हो पाएंगे। और अगर वो इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में जाते हैं तो भी उनके कुछ विधायक को टूटना तय है। अभी टूटे या विधानसभा चुनाव के दौरान टूटे, जो कब होगा विधानसभा चुनाव वो तो भविष्य के में छुपा है। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इसी बार विधानसभा चुनाव करा करके जो अपना नौ चौकड़ना कर लेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ करके विधानसभा का चुनाव लड़े, चाहे इंडिया गठबंधन के साथ। जितनी सीटें उनकी पार्टी की अभी है, उनको ऐसा लगता है। अब कितना सच्चाई है इस बात में वो तो जनता बताएगी। मैं 43 से तो बेहतर रहूंगा, 60-70 जो भी हो संख्या, और उस वक्त मैं अपनी पार्टी को ज़्यादा मजबूत कर दूंगा। मुझे एग्जिट भी लेना होगा तो एक सम्मानजनक पार्टी से एग्जिट मिल जाएगा, या यूँ कहें कि सीएम भी रहता हूँ तो एक सम्मानजनक तरीके से रहूंगा। कम से कम 43 सीटें तो नहीं रहेगी। लेकिन बिहार की जनता को यहाँ पर सोचना है, क्या उनके एक भी विधायक को जिताने की जरूरत है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी की कोई प्रासंगिकता रह गई है? क्या उनकी पार्टी को एक भी विधायक जीतने चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े विधायक हो, कितने बड़ा बड़ी चेहरा हो, चाहे वो इंडिया ब्लॉक से लड़े या इंडिया गठबंधन से या इंडिया ब्लॉक जो कह लो आप। तो ये समझने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार का एक भी विधायक जीतना नहीं चाहिए, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। और चाहे सरकार तेजस्वी यादव की बन जाए विधानसभा में अगली, या बीजेपी की, नीतीश कुमार का एक भी विधायक नहीं जीतना चाहिए। इसी में बिहार की जनता का भलाई है। बाकी वो राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, जो बने, इंडिया गठबंधन का संयोजक बने, या इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, मोदी के विरोधी बने, मोदी का विपक्षी बने, विधायक दल का नेता बने, जो बने, बट उनकी पार्टी का एक भी विधायक विधानसभा में नहीं जीतना चाहिए। ये हम सबको ये प्रण लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक समय वो था जब बिहार 2005 से पहले, जब लालू की सरकार बनी थी 90 के दशक में, तो बिहार 50 साल पीछे चला गया।
फिर वो समय है, बिहार की जनता को यह चुनना है। अगर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के एक भी विधायक को जिताया तो मुश्किल है बिहार का। तो ये समझते हुए हमको प्रण लेना चाहिए एज ए यूथ ऑफ बिहार, या यूँ कहें कि अपने पास्ट को देखते हुए ये सीख लेना चाहिए कि हम आने वाले जनरेशन को, ये जो राजनीति का दलदल बना बैठा है बिहार, राजनीति का क्या कहें एक्सपेरिमेंट सेंटर बन बैठा है बिहार, उससे उभरे और बिहार की जनता की भलाई के लिए, बिहारियों की भलाई के, बिहार की भलाई के लिए। और ये हम सभी को पता है बिहार के तरक्की में देश की तरक्की छुपी है। मुंबई को जितना विकास करना था कर चुका है, दिल्ली को जितना विकास करना था कर चुका है, और भी जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं एक्सेप्ट कोलकाता, उनको जितना विकास करना है कर चुके हैं वो। यूपी विकास कर रहा है, मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, राजस्थान विकास कर रहा है। बीमारू राज्य कहते थे कुछ हम लोग, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये बीमारू राज्य थे। उसमें से सबसे पिछड़ा हुआ मेरे ख्याल से बिहार ही है अभी। कम से कम रोजगार उद्योग के मामले में तो पिछड़ा ही हुआ है, पर कैपिटल इनकम के मामले में तो पिछड़ा ही हुआ है। हो सकता है यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सी बेहतर हुई हो, रोड वगैरह और लोगों से बेहतर हो, ग्रोथ रेट भी ठीक ठाक हो, या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कुछ बेहतर हुआ, बट रोजगार के मामले में आज भी हम सुनने हैं जहाँ थे कमोवेश वहीं पर है। इसलिए हम बिहारियों को यह समझने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ करना होगा। अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा, हम फिर 50 साल पीछे चले जाएंगे। कमोवेश अगर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बनती है, या नीतीश कुमार की पार्टी का कोई भी सीएम बनता है, या नीतीश कुमार बनते हैं, जब नीतीश कुमार को 20 सीट से भी ज़्यादा, 20 सीट से ज़्यादा आ जाता है इस बार बिहार में, तो मैं तो कम से कम बिहार छोड़ के निकल लूँगा यार, और आने वाले 10-20 साल बिहार के मुड़ के नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ। तो आज से हम लोग ये चलाने की प्रयास करें, #बाइकआउट नीतीश कुमार, #बाइकआउट नीतीश कुमार। जय हिंद।